एक बार एक बौद्ध भिक्षु से क्रोधी व्यक्ति पूछता है, महात्मा जी, मुझे क्रोध बहुत आता है, जिसके कारण मेरा जीवन नरक बनता चला जा रहा है। मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वे बौद्ध भिक्षु उस क्रोधी व्यक्ति से कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि क्रोध पैदा कैसे होता है। बुद्ध ने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से क्रोध के बारे में सब कुछ समझाया है। मैंने तुम्हें वो समझाना चाहूँगा, अगर तुम इसे समझ गए तो क्रोध से मुक्ति पाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारी ही तरह बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, क्रोध से मुक्ति का रास्ता क्या है? बुद्ध कहते हैं, क्रोध को समझ लेना ही क्रोध से मुक्ति है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अर्थात बुद्ध कहते हैं, क्रोध एक तरंग है, यह मनुष्य के स्वभाव का एक भाग है। लोग इसे खत्म करने के लिए कई सारे तरीके अपनाते हैं, जैसे अपने ध्यान को उस जगह से हटाना जिस वजह से क्रोध आ रहा है, अपने इष्ट देव को याद करना या किसी मंत्र का जाप करना। लेकिन सच बताऊं तो ये काम किसी काम के नहीं हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हाँ बुद्ध, मैंने भी इन कामों को करके देखा है, इनसे कुछ नहीं होता। तो बुद्ध कहते हैं, इनसे क्रोध इसलिए समाप्त नहीं होता क्योंकि ये क्रोध से भागने के तरीके हैं। इस तरह के प्रयोग मन के ऊपरी सतह पर कार्य करते हैं। ये मन की गहराई से क्रोध को समाप्त नहीं करते। क्रोध के समाप्ति के लिए हमें क्रोध को मन की गहराई में जाकर समझना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे मस्तिष्क के 4 भाग हैं। पहला भाग है संज्ञान। कोई भी तरंग सबसे पहले हमारे इंद्रियों पर पहुंचती है। आवाज़ की तरंग हमारे कानों तक पहुंचती है। दृष्टि की तरंग हमारी आँखों के पट पर पहुंचती है। सुगंध की तरंग हमारे नाक पर पहुंचती है। स्पर्श की तरंग हमारी त्वचा पर पहुंचती है और स्वाद की तरंग हमारी जीभा पर पहुंचती है। जैसे कोई एक तरंग हमारी इंद्री पर पहुंचती है तो हमें इंद्री को इसकी जानकारी होती है। यह जानना हमारे मस्तिष्क का पहला भाग है। हमारे मस्तिष्क का दूसरा भाग इस तरंग को पहचानता है। जीभ पहचानती है कि यह तरंग स्वाद है। कान पहचानता है कि यह तरंग शब्द हैं। आँखें पहचानती है कि यह तरंग वस्तु है और त्वचा पहचानती है कि यह तरंग स्पर्श है। इस तरह से मस्तिष्क का दूसरा भाग पहचानने का कार्य करता है। फिर यह तरंग मस्तिष्क के दूसरे भाग से तीसरे भाग पर जाती है। कान के द्वारा शब्द को पहचानने के बाद तीसरे भाग में यह विश्लेषण होता है कि शब्द अच्छा है या बुरा है, तीखा है या मधुर है। शब्द के विश्लेषण के बाद यह तरंग मस्तिष्क के तीसरे भाग से चौथे भाग पर पहुंचती है। चौथा भाग विश्लेषण के आधार पर यह तय करता है कि शब्द अगर अच्छा है तो मन उसे और सुनना चाहता है, और शब्द अगर बुरा है तो मन नहीं सुनना चाहता। अच्छे शब्द के और सुनने की इच्छा को तृष्णा या राग कहते हैं, और बुरे शब्द के ना सुनने की इच्छा को द्वेष कहते हैं। इस प्रकार राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। जब द्वेष की मात्रा बढ़ जाती है तब हम उसे क्रोध कहते हैं। आसान शब्दों में समझो, जब वे ज्यादा होने लगता है जिसे हम नहीं चाहते कि वो हो, तब हमें क्रोध आता है। बौद्ध भिक्षु उस क्रोधी व्यक्ति से कहते हैं, तो इस तरह से बुद्ध उस व्यक्ति को क्रोध की उत्पत्ति का वैज्ञानिक तरीका समझाते हैं। आगे बुद्ध
उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो तुमने तो समझा कि क्रोध कैसे पैदा होता है, अब ये समझो कि क्रोध को खत्म कैसे किया जाए। यदि तुम क्रोध से मुक्ति चाहते हो, विपासना करो। विपासना का अर्थ है ठहर कर देखना। यहाँ पर देखने का अर्थ आँखों से देखना नहीं, बल्कि महसूस करना है। विपासना हमें बुद्धि के विश्लेषण करने वाले भागों के स्तर पर अच्छे या बुरे के रूप में विश्लेषण करने से बचा लेती है। एक साधक बार बार विपश्यना के अभ्यास से बुद्धि के पुराने स्वभाव को बदल सकता है। एक साधक विपश्यना के अभ्यास से एक सत्य को जान सकता है कि संवेदना अनित्य है। अनित्यता के इस अनुभव से एक साधक भोक्ता भाव से निकलकर दृष्ट भाव को अपना लेता है, यानी वह देख पाता है अपने भीतर उठ रही संवेदनाओं को, इच्छाओं को लगातार अभ्यास करने के से भीतर स्पष्टता पैदा होती है और ऐसे भी अनुभव होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार बुद्ध उस व्यक्ति को क्रोध की उत्पत्ति और समाप्त करने का तरीका बताते हैं। विपश्यना वही है जिससे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और आप लगातार विपश्यना का अभ्यास करते हैं तो आपको इसके परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।